इस सेमिनार में पेरेंटिंग एजुकेशन पर चर्चा के साथ साथ एक बहुत विवादित और जटिल मुद्दे पर चर्चा की गई और इस विषय पर एक क्रांतिकारी किताब का विमोचन समारोह में किया गया, जिसका शीर्षक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। पुस्तक के लेखक हैं श्री घनश्याम वर्मा जी और सह लेखक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन आज जो लॉन्च की गई है, इसमें मुख्य रूप से रुपये के माध्यम से जो पूरे देश का शोषण किया जाता है उसमें इसको दर्शाया गया है। रुपया क्या है ये जनता को पता ही नहीं है। जैसे ये देखिए, ये चांदी का रुपया है, इसमें 92% शुद्धता है। ये चांदी का ही रुपया है, इसमें 50% की शुद्धता है। ये 1940 से 1945 का है। और ये वर्तमान का रुपया है। इस रुपये को अगर हम अभी बाजार में जाएंगे तो लगभग 50 किलो गेहूं मिल जाएगा। इस रुपया को लेके जाएंगे तो 25 किलो मिलेगा, और इसको लेके जाएंगे तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। इस पे भी 1 रुपीस लिखा है, इस पर भी 1 रुपीस लिखा है, और इस पर भी 1 रुपीस लिखा है। अब इसमें कौन असल रुपया है, कौन वैध रुपया है, कौन अवैध रुपया है, इसलिए हम रुपये की डिफिनीशन जानना चाहते हैं। और इसके बारे में हमने तमाम सरकार वगैरह से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उसका रिसर्च मैंने किया, और रिसर्च के दौरान जो चीज़ें आई उसी को इस बुक के रूप में दे दिया गया है। हम अगर और उस रिसर्च के दौरान ये मालूम हुआ कि रुपये का कूटकरण करते करते उसके जितने चांदी या सोना थे वो सब खत्म कर दिए गए। उसमें क्रय शक्ति है ही नहीं। तो जब क्रय शक्ति नहीं है तो फिर रुपया कैसे? बिना क्रय शक्ति, बिना मानक का कोई मापक बन ही नहीं सकता। जैसे 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहा जाता है, 12 इंच को 1 फीट कहा जाता है, और इस 12 इंच में या 1000 ग्राम को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। कोई भी मापक का मानक स्थिरांक होता है, वैसे ही रुपये का भी मानक स्थिरांक होता है। और इन लोगों ने देश को लूटने के लिए, व्यक्ति को लूटने के लिए उसके मानक से छेड़छाड़ की गई, और घटाते घटाते आज खत्म कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है महंगाई आ गई, जबकि रुपया, अगर इस रुपया से तो कोई महंगाई नहीं है, बहुत सस्ताई है। 1 रुपया में 50 किलो गेहूं कम मिला था, लगभग 50 किलो आज गेहूं मिलेगा, और इस रुपया से 1 कप चाय भी नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये सही बात सामने आवे कि रुपये की कानून में क्या व्याख्या की गई है। बस यही लड़ाई है। और उस किताब में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब दस्तावेजी हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा RTI से पूछे गए सवाल और जवाब जो हैं वो है। RBI के वहाँ से जो निकाला गया है अभिलेखागार से, RBI के अभिलेखागार से, राष्ट्रीय अभिलेखागार से जो दस्तावेजें निकाली गई हैं उसकी भी उसमें प्रतियां दी गई हैं। यही सब इसमें है। जो एक्ट हैं, जिस एक्ट का कूटकरण किया गया वो सब कुछ है उसमें। तो यही दिखाया गया है। और इसमें हमें लगता है कि जनता का शोषण जो रुपया के माध्यम से किया जा रहा है ये हर हाल में रुकना चाहिए। आज शोषण रुक जाए तो इस देश की बहुत सारी आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। इस पुस्तक के विषय और शोध के आधार पर जनता सरकार मोर्चा ने कर्ज मुक्ति के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया। कर्ज से मुक्ति होना गुलामी से आजाद होने का एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्ज मुक्ति अभियान के पीछे एक ही विचारधारा है कि जो कर्जा हमको दिया गया है या किसानों को दिया गया है वो कर्जा असल में क्या है। जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया उन्होंने तो रुपयों का करवाया। 6,30,000 रुपये का मैं अगर आपका कर्जा मान लेता हूँ तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में रुपया लिखा है। और जब आपको बैंक से जब मिलता है चेक दे करके या उस ATM से जब आप निकलवाते हो तो वो रुपया नहीं मिलता, बैंक नोट मिलते हैं। अगर रुपया और बैंक नोट का मानक एक ही है, रुपया और बैंक नोट की परचेजिंग पावर यदि एक ही है तब तो ये ठीक है। अगर उनकी परचेजिंग पावर एक नहीं है तो फिर ये बैंक लोन के नाम पर देश के साथ 6300 गुना की ठगी है। क्योंकि भारत के रुपए की जो वैल्यू है
अगर वो 777 मिलीग्राम सोना जो कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 के मुताबिक लिया जाए, जिसका जिक्र एक किताब के अंदर हम लोगों ने किया है, घनश्याम वर्मा जी की उस किताब में पूरे दस्तावेजों समेत ये दिया गया है कि भारत के रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, क्योंकि रुपया मतलब मानक, मानक मतलब सोना, और उतना ही सोना अगर बैंक नोट में लेने जाते हैं तो 6300 रुपए के बैंक नोट के बराबर बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब बैंक आपसे 6,30,000 रुपए का जब आपको नोट देता है तो असल में रुपयों के बराबर उनकी कीमत 100 रुपए बनती है मात्र। अब आप सोचिए कि आपको दिए तो 100 रुपए हैं और आप मेहनत करके, अनाज उगा के, डंगर बेच के, सोना बेचकर, जमीन बेचकर, घर बेचकर, अपना सुबह से लेकर रात तक अपना श्रम लगा करके आप जो ऊर्जा उनको देते हो वो 6,30,000 देते हैं। यानी 100 रुपए के बदले 6,30,000 भी लेते हैं, ब्याज भी लेते हैं। 50 लाख का किसी ने लोन लिया था आज से 4-5 साल 6 साल पहले, और उस लोन को चुकता करते हुए उनको 6 साल हो चुके हैं। आज जाकर के पूछो, आज भी 50 लाख रुपए की देनदारी वहीं की यूं मिलेगी। तो एज इट इज कैसे रह गई? वो कहते हैं कि ब्याज हम पहले लेते हैं और ब्याज लेकर के वो अगले आदमी को दे देते हैं, मतलब ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो कि कानूनन फ्रॉड है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका में ब्लैकआउट हुआ था, सुबह इंटरनेट गया, सुबह इंटरनेट जाने के बाद पूरा दिन इंटरनेट गायब रहा। जब शाम को इंटरनेट वापस आया तो लोगों के खाते से पैसा खाली मिला, आपने देखा होगा, लेकिन लोन उनका ड्यू था। अभी एक बैंक उड़ाया है इन्होंने पूरे की पूरी दस्तावेजों के साथ। अब हमें शिक्षा व्यवस्था के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करनी है जिसमें ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को उनकी प्रतिभा के आधार पर 100% रोजगार मिल सके, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन जी सकें और निजी क्षेत्र पर निर्भर न हों।